नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द फंडा बॉक्स। मैं हूं आप सभी के साथ स्मृति और मैं आपको पढ़ाने आई हूं इंग्लिश। हमारे इस इनिशिएटिव का नाम है अंग्रेजी मीडियम, ठीक है। और ये हमारी इंग्लिश सीरीज स्पेशली एम करती है आरएएस के मेंस के जीएस पेपर 4 पर और साथ ही आईएएस के कंपलसरी पेपर और रीट और पीएसआई और राजस्थान के सारे एग्जाम्स, इनफैक्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश में आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो और हमारे से आगे और बने रहना हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग एंड हाउ टू स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग हमारे पेपर 4 के पार्ट सी के अंदर बहुत अच्छे से 3 चीजें गिवन है। एक तो है पैराग्राफ, एक है इलैबोरेशन और एक है लेटर और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में पैराग्राफ और इलैबोरेशन दोनों कवर कर लेंगे बिकॉज एक ही तरह का फॉर्मेट होता है दोनों का। बस पैराग्राफ 200 वर्ड्स का गिवन है आपके सिलेबस में और इलैबोरेशन 150 वर्ड्स का, ठीक है। तो आज हम ये दोनों कवर करेंगे। तो जैसा कि इसमें ऑलरेडी लिखा है कि व्हाट इज अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि काफी सारे सेंटेंसेस की एक सीरीज होती है दैट आर ऑर्गेनाइज्ड। अब दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड ऑल आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। मतलब जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर में एक सिंगल टॉपिक दिया हुआ होता है और उससे रिलेटेड ही आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ राइटिंग यू डू दैट इज लॉन्गर देन अ फ्यू सेंटेंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ्स। यानी कि हम कुछ भी लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स बट किसी भी चीज़ के लिए, नॉर्मल इंग्लिश लिखने के लिए भी आपको आगे की लाइफ में बहुत काम आता है ये, क्योंकि हमें कुछ भी लिखना होता है। आजकल भले ही हम ऑन लेटर नहीं लिखते हैं या ऑन अ पीस ऑफ पेपर नहीं लिखते, बट वट एवर वी राइट, वेर एवर वी राइट, आइदर मेल्स और एनीथिंग, हमारा कुछ भी ऑफिशियल वर्क हो, अनऑफिशियल वर्क हो, हम उनको इसी तरीके से पैराग्राफ्स में लिखते हैं। और पैराग्राफ लिखना बहुत बेसिक सेंस होता है कोई भी लैंग्वेज राइटिंग का, ठीक है। तो ये जो वर्ड जो मैंने आपको इधर मार्क कराया था, ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। हमने अगर ए बी सी डी ई एफ जी लिखना है तो इज दिस ऑर्गेनाइज्ड, या मैं लिखूं ए डी सी जी एफ बी ई, दिस ऑर्गेनाइज्ड? what will be easier for us to memorize या remember या हमारे दिमाग में रखने के या retain करने के या दिखने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा? one thing which is organized, A B C D E F, ठीक है। either A D C, इससे comparison में this will be more efficient and good looking for us because it is organized, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइज करना अपनी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपने थॉट्स को। तो हाउ टू स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ, हमें पैराग्राफ को स्ट्रक्चर कैसे करना है? इनको हम दो चीज़ों में लिख सकते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, या एक टॉपिक, उसका सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग या क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। यानी कि हमें स्टार्ट करने के लिए एक टॉपिक चाहिए, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए सेंटेंसेस चाहिए एंड देन वी कंक्लूडेड विद अ क्लोजिंग सेंटेंस। उसी को हम बोलते हैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। यानी कि इंट्रो अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, बॉडी अबाउट व्हाट इज इट दैट वी फील अबाउट आवर इंट्रो, एंड कंक्लूजन एंड करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पैराग्राफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। यानी कि सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम हमारा टॉपिक लिखते हैं या हम किस बारे में बात करने वाले हैं, इन शॉर्ट किस बारे में, ठीक है। उसके बाद में सपोर्टिंग सेंटेंस, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, राइट। और कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो भी हमने हमारे पैराग्राफ में लिखा उससे हमें क्या
समझ आया या हमारे क्या थॉट्स है इन दी एंड। ठीक है, हम अपने, जैसे मैंने आपको प्रेसी राइटिंग में बताया था कि उसमें हमें अपने ओपिनियंस और थॉट्स नहीं लिखने होते हैं, वैसे ही इसमें यू आर मोर देन वेलकम, यू आर ऑल रेडी एंड वेलकम टू राइट योर ओपिनियंस एंड थॉट्स। ठीक है, तो आप इसमें अपने ओपिनियंस, थॉट्स, अपना व्यू पॉइंट सब डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हमें अब ये देखना है कि हम एक पैराग्राफ राइटिंग करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। ओके, सो सबसे पहला, मेक एन इम्प्रेसिव स्टार्ट। मैं इतनी सारी कॉपीज चेक कर रही हूँ, मेरे को आपका पूरा पैराग्राफ क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ूं मैं आपका पूरा पैराग्राफ? जब आपका स्टार्ट बहुत बहुत अच्छा होगा तो आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू रीड योर एंटायर पैराग्राफ एंड गिव यू गुड मार्क्स। सिर्फ इधर पता है मार्क्स की बात नहीं है, आप लाइफ में जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेल करोगे, ऑफिशियल कुछ काम करोगे, किसी को कुछ सेंड करोगे, किसी से अपनी बात मनवाना चाहोगे, किसी को अपनी बात बताना चाहोगे, आप कैसे उसको अपनी पूरी बात पढ़ने में इंटरेस्ट जगाओगे? कैसे? व्हेन योर फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, आप उसको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाओगे या इम्प्रेसिव बनाओगे कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू रीड अबाउट, इसके बारे में पढ़ना है मुझे आगे, इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। आप जैसे न्यूज़ भी होती है बहुत सारी, जो हमारे क्रोम जब हम चलाते हैं, गूगल जब हम चलाते हैं, यूट्यूब जब हम चलाते हैं, तो थंबनेल्स पर सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्टिंग कुछ टाइटल नहीं लिखा हुआ होता और फिर हम उसे क्लिक करते हैं, राइट? वैसे तो आप लोग सबसे ज़्यादा हीरो हीरोइंस की ही लाइन्स को क्लिक करते होगे, लेकिन हम अगर कुछ भी ऐसी लाइन दिख जाती है कि क्या हुआ, जानना चाहेंगे आगे, या ये वो, तभी हम उसे क्लिक करते हैं कि हाँ भाई ये हमें पढ़ना है यार, इसके बारे में तो आगे पढ़ना है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन इम्प्रेसिव स्टार्ट। ठीक है, कि टू अट्रैक्ट समवन टू रीड इट फर्दर। ओके, यूज फैंसी वर्ड्स, गुड वोकैबुलरी। अब जैसे मैंने आपको प्रेसी में बताया था कि यूज सिंपल वर्ड्स, but in paragraph writing or in elaboration use good words। इसमें आपकी जितनी भी vocabulary, आज तक आपने जितने भी synonyms, antonyms, जो कुछ भी पढ़ा है, अच्छे अच्छे words यूज करने हैं। इसमें जितना आप जितनी अच्छी इंग्लिश यूज कर सकते हैं ना, यूज दैट मच गुड इंग्लिश। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके चक्कर में आप अपने आप को डीमोटिवेट कर लें कि नहीं मुझे तो वर्ड्स नहीं आते हैं इसलिए मैं अच्छा नहीं लिख पाऊंगा और इसलिए मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा और शायद मैं ढंग से अपना लिख भी नहीं पाऊंगा। नो, दैट इज रॉन्ग। इवन इफ यू डू नॉट हैव दैट मच गुड वोकैबुलरी, तो अभी भी आपको डिसहार्टन नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू राइट समथिंग दैट इज वर्थ रीडिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यू हैव दैट वर्ड्स और एनीथिंग, बट यू शुड हैव दोज थॉट्स, और उन थॉट्स को प्रोसेस करके अच्छे से राइट करोगे ना तो भी इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर इट वाइजली। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि टॉपिक हमें क्या लेना है या हमें किससे स्टार्ट करना है। फिर सपोर्टिंग सेंटेंस, यानी कि जो हमने लिखा है स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड क्या क्या हम लिख सकते हैं उसके बारे में, तो हमें उसको अच्छे से दिमाग में स्ट्रक्चर करना होगा और फिर लिखना चालू करना होगा। ठीक है, कीप द पैराग्राफ कनेक्टेड। अब वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फर्स्ट लाइन कुछ लिखी, सेकेंड लाइन पे हम चलेगा कहीं और। कि एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन तो मैंने लिख दी ABCDEFG, उसके बाद में हम चल रहे हैं ZALMNOPQ, कुछ भी ये नहीं चलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो वन हु इज चेकिंग योर पेपर और एनी रीडर, वो आपके बातों से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने थॉट्स को कनेक्टेड नहीं रखोगे तो हाउ विल अ थर्ड पर्सन हु इज रीडिंग योर पेपर विल बी एबल टू कनेक्ट इट, और इससे वो इम्प्रेसिव नहीं होगा, और इम्प्रेसिव नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? सो आपको पूरे पैराग्राफ को कनेक्टेड रखना है कि अगर मैं इस बारे में यहाँ पे 1 2 3 के बारे में बात कर रही हूँ
तो नेक्स्ट में मुझे 4, 5, 6 से रिलेटेड ही बात करनी चाहिए, वरना वो मजा नहीं आएगा, वरना वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वरना इट विल लुक ऑड. ठीक है. Don't try to make your paragraph very fancy so that it becomes odd. ठीक है. So if possible use some current affairs and facts in support. कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें पता होता है कि हाँ रिसेंटली भी अभी कुछ ऐसा हुआ है इसमें, आज मैंने इस बारे में ये न्यूज़ पढ़ी थी, या अच्छा हाँ अभी तो ये चल रहा है इससे रिलेटेड, तो हम वो डाल सकते हैं टू मेक इट अ लिटिल बिट फैंसी एंड टू मेक इट अ लिटिल बिट अट्रैक्टिव या स्टैंड आउट ऑफ अदर कॉमन चीजें. ठीक है. तो हम उसमें कुछ करंट अफेयर्स या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल सकते हैं, बट इफ पॉसिबल जरूरी कुछ भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है. राइट. डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग. इफ दैट इज ओके विद यू, इफ दैट इज गोइंग अलोंग विद व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, तब आपको लिखना है. ठीक है. यूज ट्रांजिशन वर्ड्स. ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब however, although, therefore, कुछ और अपन ऐड कर रहे हैं तो furthermore. These are transition words. These can be added, just एक वही है अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनको. ठीक है. and make a strong conclusion. अब दो चीजें मैंने बहुत अच्छी बोली, make a impressive start and make a strong conclusion. ये दोनों चीजें अगर आपकी बहुत अच्छी हैं तो देयर इज नो वे कि आपकी बीच की जो बॉडी है वो खराब होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है कैसे एंड करना है, तो आप बीच का भी अच्छा ही लिखोगे. एंड दिस इज हाउ एनी एग्जामिनर लुक्स एट योर पैराग्राफ कि हाँ इफ इस बंदे का स्टार्ट सही है एंड सही है तो बॉडी अच्छी ही लिखी होगी, एंड इन दैट माइंडसेट ओनली ही चेक्स योर पेपर. ठीक है. गॉट माई पॉइंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये एक एग्जाम्पल पैराग्राफ है जो कि मैंने उठाया है पॉलिटिकल साइंस की 12th की एनसीईआरटी से. चैप्टर आपको दिख ही रहा है. दिस इज चैप्टर 9, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स. मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी पैराग्राफ उठा लिया आपको बस ये बताने के लिए कि हाउ द पैराग्राफ थिंग वर्क्स. तो हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे. First, the foremost crucial development of this period was the defeat of the Congress party in the elections held in 1989. तो अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, ये हमारा सपोज टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स. अब वो फर्स्ट पॉइंट, अभी तो हमें एक ही पैराग्राफ देखना है. ठीक है. तो हम एक ही पैराग्राफ देखेंगे कि उसने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट उठाने की कोशिश करी है, विच इज द क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989. अब ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक. राइट. अब क्या ये आगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहा है? अब हम ये देखेंगे कि इस जो भी इसने फर्स्ट अपनी लाइन लिखी है कि मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट की डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी था, क्या इसका हमारे हम लिख सकते हैं सपोर्टिंग लाइन? The party that had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in this election. The Congress improved its performance and came back to power soon after the mid-term elections, but the elections of this marked the end what political scientists have called the Congress system. To be sure, the Congress remained an important party and ruled the country more than any other party in this period since 1989. क्या अब ये इस सारी बातों को सपोर्ट कर रहा है? मतलब हमने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी, इज दैट गोइंग अलोंग विद द पैराग्राफ? यस. हमने लिखा था कि हाँ इट वॉज द डिफीट कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989, यानी कि कांग्रेस हार गई थी 1989 के इलेक्शंस में. अब वो आगे की बातें बता रहे कि कैसे 1984 में 1991 में कैसे क्या क्या हुआ, एंड इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम. यानी कि यस दिस इज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट लाइन. Yes, this is supporting what we called as the first line, our first topic. Okay, and but it lost the kind of centrality it earlier enjoyed in the party system. This was the conclusion of the first paragraph. यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट बोलना चाह रहे थे उसको इन्होंने कंक्लूड भी कर दिया. So is it a good paragraph? Right? Moving forward.
अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर के, ये 2013 के मेंस का है एंड ये 2016 के मेंस के पेपर 4 का है. These are some questions that I picked from previous year's paper only. और इसमें अब आपको देखना है कि सपोज ये क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पैराग्राफ 200 वर्ड्स का ही आएगा और इलेबोरेशन 150 वर्ड्स की आएगी. ठीक है. अब अगर थोड़ा सा हम पैटर्न जाने तो जो इलेबोरेशन वाली चीज है, दिस इज ऑल अबाउट समथिंग फिलोसफिकल बातें करने की. ठीक है. मतलब समथिंग दैट इज वेरी जेनरिक कि स्टिल वाटर रन्स डीप, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू अग्रेशन, इट इज बेटर टू लाइट वन लाइट कैंडल. मतलब कि हाँ, हमें इसमें कुछ ऐसी बातें करनी है दैट टीचेस समथिंग, राइट. और पैराग्राफ में स्वच्छ भारत अभियान, टूरिज्म इन राजस्थान, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ पीसफुल प्लेस. दीज आर समथिंग अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड थिंग्स वी नो अबाउट. तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया या टूरिज्म इन राजस्थान हो गया, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ पीसफुल प्लेस, इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा जो हम जानते हैं. ठीक है. हम जरूरी, अगर हमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में ज्यादा पता ही ना हो तो वी कैन नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स ऐसे ही कुछ भी लिख के कि हाँ ये हो गया था, वो हो गया था. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम. बट वी शुड चूज इनमें से कि हाँ, हमें इनमें से सबसे ज्यादा किसके बारे में पता है एंड देन वी राइट अबाउट इट. सपोज टूरिज्म इन राजस्थान, कि हाँ मैं राजस्थान का ही हूँ और इतनी जगह तो मुझे पता है और टूरिज्म के बारे में मैं लिख सकती हूँ अबाउट 200 वर्ड्स. तो आई विल चूज टूरिज्म इन राजस्थान एज माई टॉपिक. तो आपको इन तीनों में से चूज करना भी आना चाहिए. यू शुड नॉट चूज एंड गो अप कि सबसे ज्यादा इसमें यूनिक कौन सा होगा या कौन से में मेरे को ज्यादा नंबर मिलेंगे. नहीं. इफ यू चूज अ वेरी गुड टॉपिक एंड यू राइट अबाउट इट नॉट वेल, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. बट इफ यू चूज अ मीडियोकर टॉपिक एंड यू राइट अबाउट इट वेरी वेरी वेल, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. ठीक है. तो इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट हाउ यू राइट योर पैराग्राफ. ठीक है. एंड नॉट अबाउट व्हाट द टॉपिक यू चूज. तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. तो अब जैसे मुझे पता है टूरिज्म इन राजस्थान के बारे में, तो मैं यही टॉपिक चुनूंगी. ओके. गोइंग फॉरवर्ड, अब ये मैंने एक हल्का सा, मतलब इट्स नॉट व्हाट आई हैव रिटन, मैंने बस इसको इंटरनेट से ही निकाला है इस मटेरियल को. कुछ ना कुछ मैंने कॉपी पेस्ट करके ये बनाया है, जस्ट अ सैम्पल एग्जाम्पल, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट. तो ये मैंने सबसे पहले, हमें अपना जो पैराग्राफ लिखना है ऊपर अपना टाइटल वापस से लिखना है. भले इट्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, बट वील राइट आवर टॉपिक ऑन द पेपर, देन वील स्टार्ट विद आवर पैराग्राफ. पधारो मारे देश is Rajasthan tourism's traditional logo and connects with the state's tradition and culture. अब पधारो हमारे देश, हम सबको पता है ना कि ये राजस्थान का टूरिज्म का लोगो पे लिखा हुआ है, तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं. दिस विल समवेयर कैच कि हाँ पधारो हमारे देश लिखा है, यानी कि हाँ he or she knows about कि हाँ राजस्थान की टूरिज्म की ये लाइन है, टैग लाइन है. The previous BJP government had replaced the grand old campaign slogan पधारो हमारे देश, welcome to my land, and introduced जाने क्या दिख जाए as the new slogan for Rajasthan tourism in 2016. अब क्या इससे ये भी पता लग गया कि हाँ I have current affairs straight in my head, right? कि हाँ मुझे पता है कि अब पधारो हमारे देश नहीं है राजस्थान की टैग लाइन, ये लोगों में अभी भी लिखा हुआ है. जाने क्या दिख जाए इज द न्यू स्लोगन फॉर राजस्थान टूरिज्म इन 2016. ठीक है. फिर हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे. अभी तक हमने थोड़ा टूरिज्म का दे दिया, अब विल टॉक अबाउट राजस्थान के टूरिज्म में क्या है, यानी कि सपोर्टिंग सेंटेंस. राजस्थान इज ऑल्सो टर्म्ड एज द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया. Rajasthan attracts tourists for its historical forts, palaces, या हम सब लिखेंगे. Every third foreign tourist visiting India travels to Rajasthan as it's a part of Golden Triangle for tourists visiting India. The palaces of Jaipur, lakes of Udaipur, deserts, fort of Jodhpur, Bikaner. अब इसमें मैंने क्या किया, I've integrated everything, यानी कि राजस्थान एज अ होल. अब मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगी कि हाँ भाई जयपुर में ये है या उदयपुर में ये है या जोधपुर में ये है. नहीं, आई विल बी टॉकिंग राजस्थान एज अ होल कि हाँ जयपुर में ये है, उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, बीकानेर और जैसलमेर में भी है. दीज आर द प्लेसेस राजस्थान इज वेरी वेरी फेमस फॉर. अमंग द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस ऑफ मेनी टूरिस्ट इंडियन एंड फॉरेन.
Tourism accounts for 8% of the state's domestic product. Many old and neglected places and forts have been converted into heritage hotels. It is the most beautiful place in India with heritage of old buildings built up of years ago by Maharajas of different castes. ठीक है, तो I've talked about tourism in Rajasthan, but I still feel this is some incomplete क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी conclusion नहीं है. तो आप इसमें conclusion लिख सकते हैं अपने हिसाब से, am I right? और साथ में आप इसमें और डाल सकते हैं कि ड्यूरिंग, अब जैसे और करंट सिनेरियोज अगर हम डालें कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स राजस्थान का टूरिज्म वाज हिट, वाज थोड़ा सा इतना हिट और ये वो, बट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान हैव बेटर्ड द कंडीशंस फ्रॉम द कोविड टाइम्स. कुछ भी, मतलब जो भी आपने पढ़ा है अबाउट द करंट सिचुएशन वो आप डाल सकते हैं. ठीक है, वी कैन राइट अ कंक्लूजन. आई थिंक दीज आर सम 150 वर्ड्स, तो इसको आप 200 वर्ड्स बनाएंगे खुद. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई वांटेड टू गिव यू कि हाँ हम एक टॉपिक में कैसे अपना कुछ डाल सकते हैं. तो वी कैन स्टार्ट विद अ स्लोगन और वी कैन एंड विद अ स्लोगन. बस ये हमें ध्यान रखना है कि 3 पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ के और हमें कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है. राइट, अब आपका होमवर्क है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक, टूरिज्म इन राजस्थान मैंने थोड़ा बता दिया है कि इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पर खुद लिखेंगे एंड टाइम योरसेल्फ, एंड इन तीनों में से एक टॉपिक पे खुद लिखेंगे एंड टाइम योरसेल्फ एंड सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ या पैराग्राफ राइटिंग और इलैबोरेशन में कुछ भी डाउट्स हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी नाइस डे. बाय बाय.